जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को आपके अपने हाइड्रेटेड कोचिंग सेंटर में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छा और बेहतरीन होंगे। दोस्त, आप सभी ने जिस तरीके से पिछले क्लास देखे वह क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण था। मैंने उसमें बताया था शॉर्टकट कैलकुलेशन कैसे करते हैं और उसका जो कैलकुलेशन होता है उसमें कैसे फ्रैक्शन वैल्यू से भिन्न में बदल सकते हैं और बहुत जल्द। दोस्त, कुछ उसमें कंसेप्ट भी बताए थे कि एक्स को घटाने पर x% को घटाने पर कितना मान आएगा। ठीक है, यानी कि दोस्त जो भी था वह सभी को मैंने शॉर्टकट कैलकुलेशन बताया था। अब दोस्त इसमें हम आगे बढ़े हैं और इसमें दोस्त देख लेना आज का जो यह टॉपिक में है सक्सेसिव मेथड। यह मेथड काफ़ी बेहतरीन है। इस मेथड से मैं आप सबको सिखाऊंगा कि इसको कैसे कैलकुलेशन करते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ है, ठीक है, कितना इसमें बेस्ट है। ठीक, तो चलिए, अगर यदि दोस्त नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना और टिके रहना, देखना यह क्लास आप सभी के लिए कितना महत्वपूर्ण है। आज की क्लास अति महत्वपूर्ण है। चलिए बढ़ते हैं। देखो दोस्त, सक्सेसिव मेथड का मतलब क्या होता है दोस्त, यानी कि कभी काल किसी भी संख्या, देखो मान लो यहाँ पे 100 है, इस 100 में दोस्त 10% और फिर 10% तो क्या करना है, दोनों 10% दोबारा घटाना है। 10% और 10% घटाना है किसी भी संख्या में, यानी 100 मान लेते हैं। 100 में 10% और 10% घटाना है, तब क्या आएगा इसका मान। देखो यहाँ दो तरीके से घटा सकते हैं सक्सेसिव मेथड के मतलब। दोस्त 100 ले लिए, 100 में यहाँ ध्यान देना 10% घटाने का मतलब 10 का फ्रैक्शन वैल्यू दोस्त मालूम है। 10 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 10 का फ्रैक्शन वैल्यू दोस्त 1/10 होता है। अब ये दोनों एक ही है, यानी कि 10 में से एक घटाना है, यानी कि 9/10। दोस्त 10 में से फिर वही है, 10 में से एक घटाना यानी कि 9/10। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन करो, यहाँ से यहाँ इसको कर दो, कितना होगा दोस्त 99, यानी कितना होगा 81 होगा। 2 बार 10 घटाने है, यह सभी सक्सेसिव मेथड है। ठीक, यहाँ ध्यान देना, इसमें क्या हो रहा है दोस्त, बार बार घटा रहे हैं। यहाँ पे चेक कर लेना, अगर ये दोस्त ऐसे बनाना है, इसमें अब शॉर्टकट तरीका क्या होगा, इसमें ध्यान दो। 10 देखो 100 है संख्या और 100 में से घटाना है, कितना घटाना है, यहाँ ध्यान देना 10% घटाना है। 10% घटाना है, एक बार घटाना है। ठीक है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू देखो कितना होगा 1/10। अगर दोस्त 10 में से ये रियल वैल्यू है और वह इनिशियल वैल्यू, यानी दोस्त इसमें से इसको घटाना है, इसमें से 10 में से एक घटाना है। 10 में से एक घटाएंगे तो कितना होगा 9 आएगा, यानी 9/10। अगर दोस्त 100 में से 9/10 करना है तो कितना होगा, केवल 90 आएगा। क्या आएगा दोस्त 90 आएगा। मगर यहाँ ध्यान देना, अब इसमें कहने क्या जा रहा है दोस्त, इसमें क्या है, अगर एकदम घटाना हो, एक ही परसेंटेज घटाना हो और 10 दो बार घटाना हो, तब इसका केवल स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दो। देखो 81/100 हो गया। देखो यही हो गया, केवल स्क्वायर कर देना है। ठीक है, यह सभी दोस्त सक्सेसिव मेथड है। अब इसके बाद दोस्त आगे बताने जा रहे हैं। एक क्वेश्चन आता है दोस्त, कभी कल क्या होता है कि दोस्त किसी भी संख्या में ए और बी दोनों घटाना है। दोस्त ए और बी 2% हो जाए, A% और B% होता है दोस्त। A-B% होता है, हम समझाने जा रहे हैं। आप सभी को एक सूत्र जरूर भेंट हुआ होगा, उस सूत्र को देखो यहाँ समझाने जा रहे हैं। क्या होता है सूत्र, A + B × A × B/100, यह आता है। ठीक है दोस्त, यह आता है। यह सूत्र आप सभी को मालूम होगा, यह सभी सूत्र मालूम होगा। यह सूत्र काफी इंपॉर्टेंट है दोस्त। अब इसमें क्या होता है यह ध्यान देना, आगे समझाने जा रहे हैं। देखो दोस्त, इसमें यह सवाल बहुत से आएगा और यहाँ ध्यान देना। इसमें देखो कहीं भी दे देता है किसी भी संख्या में 10% और 20% बढ़ाना है, 10% और 20% बढ़ाना है। ठीक है, 10% और 20% बढ़ाना है। ठीक है, तो फाइनल बढ़कर कितना होगा, दोनों को जब बढ़ाना हो। ठीक है दोस्त, दोनों को बढ़ाना तो प्लस का चिन्ह यूज करेंगे, जब एक को बढ़ाना हो या एक का घटाना हो तो माइनस का यूज करेंगे, और दोनों को घटाना हो तो माइनस का यूज करेंगे। ठीक है दोस्त, यहाँ ध्यान देना, दोनों को बढ़ाना है यानी ए का मान 10 है तो 10 लिख देंगे, फिर देखो प्लस का चिन्ह है, प्लस का। अब दोस्त इसके बाद क्या है, बी का मान। बी का मान कितना है 20 है, 20 लिखो। उसके बाद प्लस का चिन्ह दो दोस्त। प्लस का चिन्ह देने के बाद क्या होगा, यहाँ पे बट्टा का चिन्ह है या बट्टा का चिन्ह दो,
इसके बाद कितना है 10 है, 10 लिखो, अरे गुना 2। देखो ए और बी के बीच क्या होता है दोस्त, ए और बी के बीच मल्टीपल है यानी गुना के चिन्ह है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे गुना करेंगे 20। अब 20 से गुना कर दो दोस्त। अब देखो यहाँ पे 100 है, 100 लिख दो। 100 लिखने के बाद दोस्त क्या होगा, ठीक है दोस्त। इसके बाद क्या कर सकते हैं, इसको इस शून्य से, शून्य को सभी को काट के हटाओ, 2 में 1 से गुना करेंगे 2 होगा। अब यहाँ चेक करो 10 और 20 30 और प्लस कितना है 2, यानी कि इसका कितना होगा वृद्धि संख्या टोटल 32 हो गया दोस्त। मगर यह बात बता दे रहे हैं आप सभी को, यह सभी छोटा छोटा यह लिखना जरूरी नहीं है। यहाँ शॉर्ट को डायरेक्ट जोड़ो, कितना होगा 20 10 30 और 30 के बाद 1 और 1 में इसमें गुना कर दो, 0 0 हटा दो, कितना होगा 2 1 2 होगा, 2 में 1 से 2 कितना होगा 2 होगा, यानी 30 से 2 32। यानी शॉर्टकट तरीका है दोस्त, जितना कम गुना करो, जितना कम कैलकुलेशन, जितना कम लिखकर कैलकुलेशन खुद से दिमाग में करो, जिससे आप सभी को समय काफी बचेगा। कैलकुलेशन जितना दिमाग में करो, लिखो बहुत कम और जितना फास्ट करो, ठीक। अब यहाँ ध्यान दो दोस्त, यह हो गया। अब इसका एक नेक्स्ट तरीका बताने जा रहे हैं, ठीक है। इसमें देखो वृद्धि कमी, इसमें देखो यहाँ क्या हो रहा है दोस्त, यहाँ ध्यान दो, इसका बेस्ट तरीका बताने जा रहे हैं दोस्त। यहाँ ध्यान देना, इसी में दोस्त अगर 20% और 10% है, क्या है 10% है ना, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/10 होता है 1/10। और 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 20% है, 20% का दोस्त 1/5 होता है। अब यहाँ ध्यान दो, यानी कि दोनों में वृद्धि करना है, दोनों में वृद्धि करना है, दोनों में वृद्धि करना है, यानी कि 10 में एक वृद्धि करना है, 5 में एक वृद्धि करना है। यहाँ देखो 10 यहाँ लिख दिए और 1 का वृद्धि करेंगे दोस्त, तो क्या होगा यहाँ पे कितना होगा, देखो यह इनिशियल वैल्यू होता है या फाइनल वैल्यू होता है। 10 में एक जैसे ही वृद्धि करेंगे 11 होगा दोस्त, 11 होगा 11। फिर नेक्स्ट देखो दोस्त, इसमें कितना है 20 है, यानी कि कितना, यह देखो इनिशियल वैल्यू या फाइनल वैल्यू, यानी कि यहाँ 5 है, 5 में 1 बढ़ाएंगे 6 होगा। अब यहाँ देखो अब क्या होगा दोस्त, यहाँ ध्यान देना, जो भी संख्या 10 में 1 बढ़ा है 11 हुआ, 5 में 1 बढ़ा है 6 हो गया। अब यहाँ क्या करना है दोस्त, यह सामने सामने मल्टीपल होता है, या नहीं तो काट दो, कट जाएगा, इससे देखो कट जाएगा, इससे इसको काट दो। देखो यह 3 मरते में, या कितना मरते में 3 हो गया, 5 हो गया। अब कहोगे दोस्त यह कैसे कट गया, देखो कैसे कटा दोस्त, 11/10 लिख रहे हैं वृद्धि करने पर, और देखो कितना हो रहा है 6/5 कर रहे हैं, या कट नहीं जा रहा है दोस्त, या 5 और 3 कट नहीं जा रहा है, तो वही कटने का तरीका है, काट सकते हैं, तो काट दो, तो कितना हो गया 5 25। अब कितना हुआ यहाँ पे दोस्त 33 हो गया। अब बताओ यहाँ पे क्या होगा, यहाँ बताओ, यहाँ पे बताना दोस्त आप सभी को, यहाँ से कितना वृद्धि हो रहा है, कितना वृद्धि हो रहा है दोस्त, यहाँ से देखो कितना हो रहा है 8 वृद्धि हो रहा है, कितना से, या 25 से, 25 नीचे लिखो, और गुणे कितना लिखना है 100 है, परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे, ठीक है दोस्त। यानी कि जैसे ही परसेंटेज में बदले 100 से गुना कर देंगे, 4 मरतबे नहीं कट जाएगा, और 4 मरतबे कटने का मतलब 32 दोस्त। वहां भी 32 आया था ए प्लस बी के सूत्र पर, यहाँ भी 32 आ गया दोस्त। ए प्लस बी के सूत्र पे वहां बनाना जहां पे सिंपल परसेंटेज हो, डिफिकल्ट परसेंटेज के लिए यह शॉर्टकट तरीका इजी और बेहतरीन होता है। देखो इसमें एक और बताने जा रहे हैं, ठीक है। देखो दोस्त यहाँ 37% है, 37.5% है, ए में है, और देखो इसमें क्या करना है 37.5% क्या करना है वृद्धि करना है। नेक्स्ट में बता रहे हैं दोस्त 37.5% वृद्धि के बाद नेक्स्ट बताने जा रहे हैं, यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे बताने जा रहे हैं दोस्त, यहाँ ध्यान देना 16.66 है, या सभी है 16.66% और 37%। इसमें वृद्धि करना है या माइनस है, तो यानी घटाना है। अब यहाँ ध्यान देना दोस्त, यहाँ पे ध्यान देना होगा आपको कि अब इसको सक्सेसिव मेथड जो है, इसमें a प्लस बी के a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बटा 100 करेंगे, तो सवाल तो दोस्त बनेगा, इस पर सवाल बनेगा, ध्यान रखना। मगर दोस्त अब इसको शॉर्टकट तरीका और बेहतरीन तरीका है क्या, जिससे गलती कम हो और बहुत अच्छा से बने, उसके लिए इस तरीका का मत आजमा दोस्त, यह तरीका काम नहीं करेगा।
इससे अच्छा आप इसका फ्रैक्शन वैल्यू बताओ, इसका क्या होगा फ्रैक्शन वैल्यू। अब देखो हम बताए थे दोस्त 37.5 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा। देखो पहले बताए थे 1/8 का मतलब 12% होता है, 12.5% होता है। इधर भी 3 से मल्टीपल है और इधर से 3 से मल्टीपल करो, यह आ जाएगा 37.5, इधर आएगा 3/8, कितना आएगा दोस्त 3/8 होगा। 37.5 यानी कि 3/8 गुना करके चेक कर लेना दोस्त। 25 12.5 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 37.5 आएगा। ठीक है, ये परसेंटेज वैल्यू है, या परसेंटेज वैल्यू है। ठीक है, तो 37.5% का मतलब 3/8 होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो दोस्त, इसमें इसका नेक्स्ट बताने जा रहे हैं इसमें। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्या होगा, यहां ध्यान देना। इसको मिटाते हैं और इधर मिटाते हैं। ठीक है, जो दोस्त यह तरीका है ना, काफी बेहतरीन तरीका बताने जा रहे हैं। ठीक, अब इसको देखो, अब इसको कैसे बदलेंगे। 16.66 का मतलब कितना हो दोस्त 16.66%। अब इसका बना, इसका कितना होगा बताना पड़ेगा दोस्त 16.66%। इसमें कैसे बनाएंगे, इसमें बनाने के लिए दोस्त यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। सोलह पॉइंट सिक्स सिक्स परसेंट में यहाँ ध्यान देना दोस्त। 1/6 होगा दोस्त, कितना होगा 1/6 होगा, यहाँ ध्यान देना। 16.66% का मतलब 1/6 होता है दोस्त। तब देखो 1/6 होगा फ्रैक्शन वैल्यू, इसमें बता दे दोस्त फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होगा। अब देखो दोस्त यहाँ पे हो गया, अब इसको बनाते कैसे है सक्सेसिव मेथड से। इसमें वृद्धि करना है और घटाना भी। देखो इसमें प्लस करना है और इसमें माइनस। देखो परसेंटेज वैल्यू 37.5% बढ़ाओ, यानी तो 8 में 3 बढ़ा, बात वही है दोस्त। 37.5% में बढ़ाओ तो 8 में 3 बढ़ाओ, बात वही है। अब यहाँ देखो 16.66% बढ़ाओ, नहीं तो 6 में 1 बढ़ाओ, बात वही है। इसमें कोई उल्टा और गलत बात नहीं है। ठीक है दोस्त, यहाँ ध्यान देना। यानी कि यहाँ देखो 8 में क्या करना है, 8 में कितना 8 है या इनिशियल वैल्यू है, और 3 बढ़ाएंगे तो 11 होगा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना 6 है, 6 में क्या करना माइनस का मतलब घटाना है। घटाने का मतलब क्या करेंगे 6 में 1 घटाएंगे। ठीक, 1 घटाए तो कितना होगा दोस्त 5। अब देखो यह जो दोनों है, या इनिशियल वैल्यू होगा कितना 48 और इधर कितना होगा 55। अब बताओ कितना की वृद्धि हो गया दोस्त, बताओ दोस्त यह 7 का वृद्धि हो गया। अब बताओ यहाँ पे कितना 48 से, अब गुने यहाँ 100 कर दो, परसेंटेज में बदलना है। ठीक है, अब कैसे बदलेंगे दोस्त, अब इसको करो दोस्त, यह कितना से होगा, तो 48 है 4 से कटेगा, 4 से कटेगा कितना होगा 12, या 4 से कटेगा 25 होगा। अब यहाँ ध्यान देना दोस्त, अब इसके बाद हम बताने जा रहे हैं। अब इसके बाद परसेंटेज वैल्यू क्या होगा, यह परसेंटेज में है। अब यहाँ से कितना होगा 25 सत्य कितना होता है 175/12। अब इसको भाग दे दो, भाग देंगे दोस्तों परसेंटेज वैल्यू आएगा। दोस्तों इस तरीके से बना सकते हो। अगर दोस्तों यह 2 संख्या है, 3 संख्या में हो सकता है, 3 संख्या में बनाना हो तब कैसे बना सकते हैं। 3 संख्या का देखो, 3 संख्या का हम बता रहे हैं, इस पर बहुत इजी बनेगा इस तरीके से बनाओगे तो। देखो दोस्त हो सकता है 10%, 20% और कितना 25%, इन सभी का वृद्धि करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे वृद्धि करना है और यहाँ पे माइनस करना है और यहाँ पे वृद्धि करना है। अब बताओ इसको क्या करना है, यह सभी को करने के बाद सवाल में मतलब फाइनल परसेंटेज वैल्यू कितना बढ़ा। ठीक है, कभी घटा कभी बढ़ा, तो इसका फाइनल कितना बढ़ा, कितना परसेंट का बढ़ोतरी हुआ या पूछ रहा है। तो बताओ इसमें क्या होगा 10% है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 1/10। 20% का मतलब 1/5 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसके बाद 25% का मतलब कितना है 1/4। अब यहाँ ध्यान दो, अब इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें भी आसानी है और बहुत इजी है। यहाँ ध्यान देना, यह 10 है, क्या कर रहा है यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। 10 में 1 बढ़ाएंगे 11 होगा, 5 में 1 यहाँ माइनस का मतलब घटाना, घटाएंगे कितना होगा 4 होगा। अब यहाँ ध्यान दो 4 है, फिर इसमें प्लस है ना बढ़ाएंगे 5 होगा।
अब यहाँ देखो, इसका करो दोस्त, यहाँ 200 होगा, मल्टीप्लाई कर लेना दोस्त, यहाँ 200 होगा। फिर इधर देखो 220, देखो पहले 200 था और वृद्धि होगा कितना, 20 का। कितना का वृद्धि हुआ दोस्त, 20 का, 20 प्लस ऐड हो गया फाइनल, तो 20 का वृद्धि हुआ, कितना हुआ दोस्त, 200 में, 200 में वृद्धि हुआ यानी कि 100। अब चेक करो दोस्त, कट जाएगा, कितना आएगा 10, यानी कि फाइनल 10% का वृद्धि हुआ। यह सभी देखो, एक में 10% का वृद्धि, फिर 20% का कमी, फिर 25% का वृद्धि, तो फाइनल परसेंटेज कितना वृद्धि हुआ दोस्त, यहाँ 10% का। दोस्त तीन संख्या में परसेंटेज का वृद्धि करा दे, 2 संख्या में बढ़ा दे दोस्त, इस तरीके से बनाओगे तो बहुत जल्दी बनाओगे और बहुत इजी में बनाओगे दोस्त। यह डिफिकल्ट सवाल को भी इजी कर देता है दोस्त। परसेंटेज में, पॉइंट में जो भी होगा परसेंटेज, पॉइंट का परसेंटेज को भी इस तरीके से बनाना इजी में बनेगा। जो भी परसेंटेज जो दोस्त पॉइंट में होगा उसे फ्रैक्शन में बदल देना, और फ्रैक्शन में बदलने के बाद बनाना इस तरीके से, बहुत जल्दी बनेगा। तो दोस्त आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में। आज के लिए ओके बाय।